हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान वेदास में स्वागत है। इतिहास के क्रैश कोर्स में अभी तक हमने एंशिएंट इंडिया के सोर्सेज की बात कर ली थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर ली थी और वैदिक कल्चर की बात कर ली थी। अब हम इस वीडियो में आज देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म से अपनी चर्चा को हम शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध जो है उनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था। गौतम बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण कब हुआ? 29 वर्ष की आयु में, अर्थात उन्होंने घर कब त्याग दिया था? 29 वर्ष की आयु में। ज्ञान प्राप्ति कब हुई बुद्ध को? किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर हुई। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुई। धर्म चक्र प्रवर्तन अर्थात बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गौतम बुद्ध ने? श्रावस्ती में। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनारा में हुआ। कुशीनारा जो कि मल्लों की राजधानी थी, कुशीनारा हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित थी। तो ये सारे प्रश्न गौतम बुद्ध के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें देख लीजिए एक बार फिर से। गौतम बुद्ध शाक्य कुल में उत्पन्न हुए, महाभिनिष्क्रमण 29 वर्ष की आयु में, ज्ञान प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर, धर्म चक्र प्रवर्तन अर्थात पहला उपदेश सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, महापरिनिर्वाण कुशीनारा में जो कि हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित था। अब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न है मध्यम प्रतिपदा। मध्यम प्रतिपदा से क्या तात्पर्य है? मध्यम प्रतिपदा से तात्पर्य है अष्टांगिक मार्ग से। बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग बताए थे उसी को मध्यम प्रतिपदा कहा जाता है और इसे ही भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। अर्थात दुखों के निवारण के लिए जो मार्ग बताए थे गौतम बुद्ध ने वही अष्टांगिक मार्ग हैं और इसे मध्यम प्रतिपदा कहा जाता है और भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्ति है। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ क्या है? याद कर लीजिए, प्रतीत्य समुत्पाद। यानी प्रतीत्य समुत्पाद जो है वो बुद्ध की संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। बौद्ध धर्म के बारे में कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देख लीजिए। जैसे अगर स्टेटमेंट देके पूछ देता है कि बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी धर्म है तो ये स्टेटमेंट सही होगा। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिए। बौद्ध धर्म जो है अनीश्वरवादी धर्म है, अनात्मवादी धर्म है अर्थात आत्मा में विश्वास नहीं करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है, वर्ण व्यवस्था का विरोध करता है। तो याद कर लीजिए, बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, अनात्मवादी है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है और वर्ण व्यवस्था का विरोध करता है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध संघ में प्रवेश क्या कहलाता था? तो बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। उपसंपदा याद कर लीजिए, बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। अष्ट महास्थान से क्या तात्पर्य है? अष्ट महास्थान से तात्पर्य है महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थानों से। महात्मा बुद्ध से जुड़े जो 8 स्थान थे उन्हें अष्ट महास्थान कहा जाता था। अब देख लीजिए, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे क्वेश्चन जरूर बनेगा, बौद्ध संगीतियाँ। तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, इनके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। तो पहली बौद्ध संगीत जो कि राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। पहली बौद्ध संगीत राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। इसकी अध्यक्षता किया महाकश्यप ने। और पहली बौद्ध संगीत में विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन हुआ। आते हैं दूसरी संगीत पर। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में आयोजित हुई, कालाशोक के शासनकाल में। अध्यक्षता की सर्वकामी। और इसी द्वितीय बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का स्थविर और महासंघिक में विभाजन हो गया। तृतीय बौद्ध संगीत की बात करें तो तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, अशोक के शासनकाल में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोग्गलीपुत्र तिस्स ने की और तृतीय बौद्ध संगीत में ही अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात करें, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ, कनिष्क के शासनकाल में हुआ। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यानी चतुर्थ बौद्ध संगीत, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। और इसी चतुर्थ बौद्ध संगीत में ही बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। तो अगर प्रश्न पूछता है कि बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन किस बौद्ध संगीत में हुआ, तो इसका उत्तर होगा
चतुर्थ बौद्ध संगीति। आगे बढ़ें, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन मिलता है। हीनयान संप्रदाय के दो भाग कौन कौन से हैं? वैभाषिक और सौत्रांतिक। याद रखिए, एक प्रश्न था IAS 2017 में कि सौत्रांतिक जैन धर्म का संप्रदाय था, तो ये गलत स्टेटमेंट था। याद कर लीजिए, इसी तरह स्टेटमेंट गलत देकर आपसे प्रश्न पूछ देता है और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो ध्यान दिए रहिए कि वैभाषिक और सौत्रांतिक जो है ये हीनयान संप्रदाय के दो भाग हैं। इस तरह इनका संबंध बौद्ध धर्म से हो जाता है। तो हीनयान संप्रदाय के दो भाग हैं, वैभाषिक और सौत्रांतिक। आगे बढ़ें, घटना और प्रतीक देख लीजिए। ये सुमेलित करने को आपसे पूछा जा सकता है या फिर कोई एक प्रतीक भी आपसे पूछ सकता है। तो घटना देखिए, जैसे बुद्ध का जन्म, जन्म का प्रतीक है कमल, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक है पीपल, निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। आगे देखते हैं, मैत्रेय। मैत्रेय क्या है? IAS में पूछा गया प्रश्न है ये कि मैत्रेय कौन है? तो मैत्रेय है भावी बुद्ध, अर्थात बुद्ध का जो भविष्य में होने वाला अवतार है उसका नाम मैत्रेय है। तंत्र मंत्र के प्रभाव के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म में किस संप्रदाय का उदय हुआ? तो यह है वज्रयान संप्रदाय। यानी बौद्ध धर्म में जब तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ा तो वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ और वज्रयान संप्रदाय से संबंधित देवी हैं देवी तारा। नागार्जुन के बारे में कुछ जानकारी है, देख लीजिए। इसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। नागार्जुन ने बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया और नागार्जुन द्वारा दिया गया सिद्धांत शून्यवाद या सापेक्षवाद कहलाता है और नागार्जुन द्वारा लिखित ग्रंथ है माध्यमिकारिका। तो इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए, नागार्जुन से संबंधित हैं ये और पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, हीनयान में महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना गया है। हीनयान में महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना गया है, जबकि महायान में बुद्ध को ईश्वर का अवतार माना गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि हीनयान में महात्मा बुद्ध को क्या माना गया है? इसका उत्तर होगा महापुरुष। तो हीनयान और महायान में इन दोनों में अंतर देख लीजिए कि हीनयान महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानता है, जबकि महायान जो है ईश्वर का अवतार मानता है। और दूसरा, हीनयान का आदर्श जो है वो है अरहत पद और महायान का आदर्श है बोधिसत्व। तो फ्रेंड्स, अपनी चर्चा को यहीं रोकते हैं हम। अगले वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे टॉपिक्स पर आपसे चर्चा होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और जो भी स्टडी प्लेटफॉर्म्स आपके पास हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक हो, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं भी इसे शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप इस कोर्स से जुड़े रहेंगे। उम्मीद है ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।